जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, अध्यक्ष नेशनल जस्टिस पार्टी का एक बार पुनः आपसे रूबरू होने का प्रयत्न कर रहा हूं। और इस रूबरू की कड़ी में बात करेंगे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, जिसमें पिछले 6-7 दिनों में 6-7 हत्याएँ हुई हैं, और वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से। और दुखद पहलू ये है कि कश्मीर को दूसरा अफगानिस्तान बनाए जाने की जो शुरुआत है, ऐसे आसार लग रहे हैं। भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण और आतंकवाद पे बड़े बड़े दावे करने के कि हम आतंकवाद का सर कुचल रहे हैं, उनके दावे खोखले सिद्ध हो रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि आतंकवाद का डट कर मुकाबला किया जाए। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। कहने का मतलब ये, जिस तरह जम्मू कश्मीर स्टेट के 2 हिस्से किए 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने, तो उनसे हमारा ये विनम्र निवेदन है कि कश्मीर की आग बुझाते बुझाते आप जम्मू में आग मत लगाएं। जम्मू के डेमोक्रेटिक राइट्स तबाह और बर्बाद हुए कश्मीर की खातिर, और आज भी कश्मीर के जो हालात हैं उसका जो असर है वो सीधा सीधा जम्मू पर पड़ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि कश्मीर को दूसरा अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं ये लोग, और उसी तरह जम्मू को ये दूसरा कश्मीर बनाना चाहते हैं। हमारी ये मांग है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर कश्मीर का मसला कश्मीर तक सीमित किया जाए, और जम्मू स्टेट में इमीडिएटली इलेक्शन करवाए जाए, जिससे जो जम्मू कश्मीर जब आतंकवाद की खबरें आती हैं तो वहाँ उसमें जम्मू का टूरिज़्म भी प्रभावित होता है। जम्मू के जो रिलीजियस टूरिज़्म है या दूसरा टूरिज़्म है वो भी प्रभावित होता है, और इससे जम्मू की इकानमी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो जब जम्मू स्टेट बनेगी तो जो कश्मीर की घटनाएं होंगी वो कश्मीर के नाम से ही जानी जाएंगी। आज ये होता है कि कश्मीर की घटना भी जम्मू कश्मीर से जानी जाती है, जिसे जम्मू भी उस लिस्ट में शुमार हो जाता है दुनिया की नज़रों में और हिंदुस्तान की नज़रों में कि जम्मू के भी हालात ख़राब हैं। तो जम्मू के अवाम ने जिस तरह ब्रदरहुड का, भाईचारे का मिसाल पेश की है, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आज ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू को अनदेखा ना किया जाए, डोगरा हिस्ट्री को नज़रअंदाज ना किया जाए, और जम्मू की तत्काल स्टेट बनाकर जम्मू के हक और इंसाफ जो उनके बुनियादी अधिकार हैं उनको बहाल किया जाए। इसी तरह हम चाहते हैं कि कश्मीर की भी स्टेट बनाई जाए, लेकिन कश्मीर में इमीडिएट आर्मी रूल लगाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है माइग्रेंट्स का, तो माइग्रेंट्स की कश्मीरी माइग्रेंट्स हुकूमत तश्कील दी जाए, उसका हेड ऑफिस जम्मू में हो। ये हम कई दफ़ा पहले भी कह चुके हैं। और इसी तरह जो POJK और COJK के विस्थापित लोग जो भारत में शरण लिए हुए हैं, भारत के कई शहरों में और विशेषकर जम्मू में वो विस्थापित रह रहे हैं, तो POJK और COJK की एक मुश्तरका हुकूमत कायम की जाए और उसका हेड ऑफिस भी जम्मू में होना चाहिए। इसी तरह जो इलाके पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में है, जिसमें POJK और COJK है, उनको लिबरेट कराने के लिए भी भारत सरकार को आगे आना चाहिए। हम बार बार ये सुनते हैं कि पिछले 70 सालों से, तो भाई 2014 से प्राइम मिनिस्टर आप हैं, तो आपको जो है इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, और इन इलाकों को खाली कराने के लिए आपको भारतीय सेना पर विश्वास करना चाहिए, और भारतीय सेना को हुक्म देना चाहिए कि आप इमीडिएटली जो इलीगल तरीके से चाइना और पाकिस्तान ने हमारे टेरिटरीज़ को अपने कब्जा किया हुआ है, उनको मुक्त किया जाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिटिकली और मिलिटरली एक्शन हम लें, जिससे हम अपने हक और इंसाफ की बात है जो हम कहते आए हैं
वो पूरी हो सके। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको जाते जाते जय हिंद कहता हूं। जय हिंद।